सभी को राधे राधे। ओम श्री गणेशाय नमः। गुरुवे नमः। कहते हैं आज हम शिव पुराण की कथा गणेश जी की लीलाएं की ही बताएंगे। गणेश जी की लीला अनंत है, करुणा प्रेम के अवतार हैं मेरे गणेश जी। सब पे कृपा करते हैं, जो कोई उनका एक बार नाम ले लेता है वो हजारों गुना उसको दे देते हैं। गणेश जी भगवान जब माता पार्वती जी ने और गणेश जी की गणना की थी तो अपने हाथ के महलों से की थी और उनको गढ़ दिया था। बहुत सुंदर रूप दिया था उनको, अति सुंदर रूप था। गणेश जी अपनी माता से बहुत प्रेम करती हैं और माता अपनी गणेश जी बहुत प्रेम करती है। जब गणना की तो उनको बहुत सुंदर रूप दिया और एक छड़ी लेके और कहा था कि तुम मेरे द्वारपाल बन जाओ, मैं स्नान करने जा रही हूँ, कोई किसी दरवाजे पे आने मत देना, मैं स्नान करने जा रही हूँ। माता पार्वती ने गणेश जी को शिव पुराण में लिखा हुआ है, माता पार्वती ने जब एक छड़ी दे दी तो बाहर खड़े हो गई और जब भोलेनाथ के गढ़ आए तो वो अंदर घुसते, आदत थी उनको अंदर जाने की, तो वो जा रहे थे कि उन्होंने रोक दिया। फिर सारे देवी देवता आए, किसी को नहीं जाने दिया, उन्होंने अपनी छड़ी से रोक दिया। बहुत शक्तिशाली थे गणेश जी, रोक दिया। तब उन्होंने भोलेनाथ से कहा कि हे भोलेनाथ, एक कोई बच्चा है और बहुत छोटी अवस्था है और वो हम किसी को नहीं है, उसमें बहुत शक्तिशाली है, कि कौन है पता करो। तब उन्होंने पता किया कि ये माता ने गढ़ा है। उन्होंने पता किया माता ने गढ़ा। फिर भोलेनाथ आए। भोलेनाथ आए तो भोलेनाथ ने कहा कि बालक जाने दे, कि नहीं जाने दूंगा। मेरी माता ने कहा है कि कोई आवे तो आने मन देना, मेरी माँ स्नान कर रही है। तो भोलेनाथ ने कई बार कहा, भोलेनाथ हट कर बैठे तो बालक भी हट कर रहा था कि हम नहीं जाने देंगे। तो भोलेनाथ को क्रोध आ गया, उन्होंने अपने त्रिशूल से उनका सर को वो कर दिया धड़ से अलग। जब हो गया तब बहुत दुखी हुई, माता को पता लगा तो माता आई। माता ने इतना क्रोध उनको हो गया, काली का रूप धारण कर लेता, उस तरह क्रोध पैदा हो गया। उसने सारे सृष्टि का नाश करने के लिए उदित हो गई, सारी सृष्टि का नाश करने के लिए उदित हो गई माँ भगवती। तब उन्होंने सब देवी देवता बहुत परेशान जल रहे थे आग की वजह से, सृष्टि का नाश किए दे रही थी। तब उन्होंने कहा कि हे प्रभु बचाइए, हमारी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। तब भोलेनाथ ने कहा कि जब तक माता पार्वती का पुत्र जिंदा नहीं होगा तब तक ये आग नहीं, जलन नहीं शांत होगी। विष्णु भगवान ने सब ने कहा, तीनों देवों ने तथास्तु कह के कहा, उनसे आज्ञा मांगी भोलेनाथ से कि बताओ हम क्या करें। तो उन्होंने कहा कि हाथी का सिर लेके आओ। वो काफी समय से उन्होंने उसे तपस्या की थी। उस हाथी ने जो गणेश जी के सिर लगा है वो काफी जन्मों से तपस्या कर रहा था उनका पुत्र बनने के लिए भोलेनाथ का, ऐसा शिव पुराण में लिखा हुआ है। तो वहां से लाए सिर काट के और उनको गणेश जी उनको दे दिया भोलेनाथ को। भोलेनाथ ने जैसे सिर जोड़ा और उसकी अपनी कृपा की दृष्टि की, वो जिंदा हो गई। तब माता की जो अग्नि जल रही थी शांत हुई, माता ने शांति ली। तब उन्होंने कहा कि मेरे पुत्र की प्रथम पूजा हो, आपको जो अधिकार मेरे पुत्र को प्रथम दिया जाए। तो सबने देवी देवताओं ने सलाह की, भोलेनाथ ने तब कहा ठीक है, इनको प्रथम पद दिया जाए। शुभकारी है, मंगलकारी है गणेश जी हम सब के लिए, क्योंकि मंगल लेके आए हैं, मंगलकारी है ये। मंगल उत्साह होने लगा, मंगल ही मंगल होने लगे। तब से गणेश जी की प्रथम पूजा मानी गई है और गणेश जी की प्रथम पूजा करने से सुख सौभाग्य की वृद्धि होती है, सारी इच्छाएं सफल होती हैं, जीवन की सारी विघ्न बाधाएं दूर से चली जाती हैं। आज के दिन जो कोई धूप चढ़ाता है, एक दीपक जला देता है, गणेश जी हल्दी की गांठ चढ़ाता है, सारी मनोकामना पूरी करते हैं, गणेश जी बहुत खुश होते हैं। तो इसलिए सभी देशवासियों को राधे राधे। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। सभी देशवासियों को राधे राधे। सभी का मंगल हो, गणेश जी हमारा भी मंगल करें। गणेश जी के श्री चरणों में शतकोटि प्रणाम।